हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट के शानदार वीडियो में। आगे बढ़ने से एक जानकारी क्या कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी या जीडी, मतलब ये कि किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अपने पास 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आई रिकमेंड कि आप एक बार जरूर देखिएगा। पहले क्वेश्चन पे चले। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ा जाए अच्छे से। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 30% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3600 रुपये है, तो धनराशि कितनी है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए, ध्यान दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 2 अलग अलग तरीके डिस्कस किए थे। एक तो था भाई साहब, पहला था रेशो वाला तरीका, दूसरा था अपने पास ग्राफिकल तरीका, एक और तरीका था अपने पास जो फार्मूला बेस्ड था, जो फार्मूला पे आधारित था। हम लोगों ने फार्मूले वाले कंसेप्ट का बहुत कम इस्तेमाल किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व किया है रेशियो वाले से और ग्राफिकल वाले से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कोशिश कीजिएगा कि जो ग्राफिकल मेथड है वो लेकर चले। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू। सॉल्व किया जाए बच्चों। 30% लिखा हुआ है, 30% को तोड़ दें। ध्यान दीजिएगा, 30% को जैसे ही तोड़ेंगे तो ये आएगा 30/100। 30/100, दो चीज़ें कैंसिल हो रही, कैंसिल कर लिए, 3/10। हम लोगों ने क्या देखा था कि नीचे वाली जो भी वैल्यू होगी, नीचे में जो भी वैल्यू आए उसके पावर में क्या डाल देंगे, टाइम डाल देंगे, वो अपना क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो भाई साहब 10 है और यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 10 का पावर 2 मिलकर क्या बनेगा, 100 बनेगा। तो हम लोगों ने मूलधन क्या माना भाई साहब, 100 माना। और ये ग्राफिकल मेथड जिनको नहीं पता, आप प्लीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो जाके देखिए एक बार। कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो 100 का 3/10, तो ये कितना होगा बच्चों, 30 होगा। फिर यहाँ पे भी था 3/10, तो ये कितना, 30। एक बार और लेकर चले तो ये फिर 3/10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये मिलकर क्या बनाएगा, 9। अब ध्यान देना, हम लोगों ने ये बोला था क्या कि भाई साहब ये पूरा का पूरा जैसे ही आप ऐड ऑन करेंगे, क्या ऐड करेंगे, सारा, ये सारा ऐड करेंगे, ये क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और ऊपर वाला जो है, जो भी देख पा रहे हैं जो बॉक्स में है, वो होगा अपना एसआई। तो भाई साहब इन दोनों का जो डिफरेंस लेकर चलेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 9 यूनिट आएगा। क्लियर, 9 यूनिट मतलब क्या आया अपने पास, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या आया, 9 यूनिट आया। 9 यूनिट का अंतर, 9 यूनिट का डिफरेंस अपने पास, वो किसके बराबर है, 3600 के बराबर है, 3600 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो ये कितना होगा, 400। हमें क्या चाहिए बच्चों, धन राशि चाहिए। तो धन राशि कितना है, 100 यूनिट है। 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 100 गुने 400, ये मिलकर क्या होगा, 40,000 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। यदि 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 1830 रुपये, तो धनराशि क्या होगा। तो पहले तोड़ दें भाई साहब, 5%, 5% की वैल्यू अपने पास 1/20, नीचे में जो भी वैल्यू आए उसके पावर में टाइम, तो टाइम कितना है, 3 साल, तो 20 का पावर 3 कितना होगा, 8000। 8000 ये अपने पास क्या आ गया, मूलधन आ गया। 3 साल, चले, ये पहला साल, दूसरा और ये तीसरा। हड़बड़ी नहीं बच्चों, हमें सीखना है बस। R%, तो R% 5% है, उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/20। तो भाई साहब कैलकुलेशन इधर लिखते चलते हैं, 8000 का 1/20 कितना होगा भाई साहब, 400 रुपये। तो 400 यहाँ पे भी, 400 यहाँ पे भी, 400 यहाँ पे भी। फिर आ जाए इधर,
1/20, ये कितना आएगा अपने पास? 20 आएगा। फिर याद कीजिए ग्राफ कैसे बनाया था हम लोगों ने, 1/20, तो ये कितना आएगा? 20। फिर से 1/20, तो एक बार, और एक लास्ट में हम लोगों ने एक बार और लिया था 1/20, तो ये 20। अब ध्यान देना, हमें क्या चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये जो बॉक्स में लिख रहे हैं हम लोग, ये जो राउंड राउंड देख पा रहे होंगे आप, ये जो सारे वो वैल्यू है, वो क्या देंगे हमें? सी आई और एस आई का डिफरेंस देंगे। तो 20 20 20 60 और एक 61, 61 यूनिट। तो भाई साहब 61 यूनिट की जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 1830 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 1830 कितनी बार कटेगा भाई साहब? 3 बार, तो ये 30। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 8000 की वैल्यू। 8000 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 8000 गुने 30, 24 पे 1 2 3 4, 4 जीरो, 24 पे कितना जीरो? 4 जीरो। लगता है मैंने एक जीरो कम ले लिया क्या? तो यहाँ तक क्लियर बच्चों? क्लियर है? चलिए, 1830, एक जीरो शायद मैंने कम ले लिया ऑप्शन में, कोई बात नहीं। कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। टाइपिंग एरर हो सकता है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ। 1830, चाहे यहाँ पे जीरो कम हो चाहे यहाँ पे जीरो ज़्यादा हो। क्लियर बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में, साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 16% बढ़ जाता है। उसी दर पर 5 वर्षों, सॉरी 2 वर्षों में 25,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 25,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसको देखा जाए, चलिए सॉल्व किया जाए इसको। अब ध्यान देना, क्या कह रहा है भाई साहब? साधारण ब्याज कितना बढ़ जा रहा है 2 वर्षों में? साधारण ब्याज 2 वर्षों में बढ़ जा रहा है भाई साहब 16%। इसका मतलब क्या कि भाई साहब जो रेट रहा होगा वो कितना रहा होगा? 8% रहा होगा क्या? ये जो 16% बढ़ जा रहा है भाई साहब, कितने में बढ़ जा रहा है? 2 वर्ष में ना, तो ऑब्वियस सी बात है, तो एक साल में कितना होगा? 16/2, तो 8%। तो अपने पास जो 8% आया, ये क्या आ गया? रेट आ गया। 8% को ओपन करें तो भाई साहब 8% को तोड़ दें तो 8/100 क्या आ जाएगा? 2/25, 2/25। अब ध्यान देना, मतलब 25 कितना हो जा रहा है? 27 हो जा रहा है। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे हैं हम लोग बच्चों, 25 कितना हो जा रहा है? 27 हो जा रहा है। हमें 2 वर्ष में बताना है। तो भाई साहब 2 वर्ष में तो पावर 2, पावर 2, मतलब क्या? ये जो 625 है ये कितना हो जा रहा है? 27 का स्क्वायर आप सभी को पता है 729। 625 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जा रहा है? 729 रुपया हो जा रहा है, 729 रुपया। तो भाई साहब इनका जो डिफरेंस होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वही क्या देगा आप लोगों को? वही देगा हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई साहब 729 और 625, ये 4, ये 0 1, मतलब 104 यूनिट का क्या होगा अपने पास? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। निकाला जाए, ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। तो ये भाई साहब 625 यूनिट की जो वैल्यू अपने पास, 625 यूनिट की वैल्यू अपने पास, 25 पे कितना जीरो है? 3 जीरो, 25,000। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दे हम लोग। ध्यान देना, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बच्चों को समझ में आ जाए। ये 25 से कितनी बार? 25 बार, और ये 4 40 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। हमें क्या निकालना है बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है अपने पास? 104 यूनिट। तो हमें 104 यूनिट की वैल्यू बता देनी है कितनी होगी। 104 गुने 40, ये क्या आ जाएगा भाई साहब? 4160। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, चलिए खाली है।
2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 328 रुपया। तो भाई साहब उसी के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? तो सॉल्व कर लिया जाए इसको। चलिए सॉल्व कर लिया जाए इसको। रेट कितना है कह रहा है भाई साहब? 5%। इसको सॉल्व करने का बहुत सा तरीका है, लेकिन जनरली हम लोग ग्राफिकल मेथड ही लेकर चलेंगे। 5% 1 बटे कितना हो गया? 20। पावर में क्या आएगा? पावर में टाइम आएगा। टाइम कितना है? 2 साल। तो 20 का पावर 2 कितना आ गया भाई साहब? 400। ये फिर 1/20, 1/20, तो ये कितना? 20 और ये 20। फिर से एक बार 1/20, तो ये 1 आएगा। क्या बोला गया था कि अगर इन सभी एलिमेंट को ऐड ऑन करें तो ये क्या होगा अपने पास? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 20, 20, 40 और 1, 41, 41 यूनिट। 41 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है? 328। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो 328 को 41 से भाग देना पड़ेगा। कितनी बार? 8 बार। हमें क्या निकालना है? समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज क्या होगा? ये वाला होगा जो आप देख पा रहे हैं, 20 + 20 40। तो हमें 40 यूनिट की वैल्यू बता देनी है। 40 यूनिट क्या होगा अपने पास? 40 × 8, ये मिलकर बनाएगा 320। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर किधर गया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। सिमिलर क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज 900 रुपये है तो 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 636 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब ध्यान देना क्या कह रहा है भाई साहब? 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है भाई साहब? 900 रुपये। आप सभी को पता है क्या कि भाई साहब पहले वर्ष या दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष, समान वर्ष मतलब जितना भी वर्ष हो, हर एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर होता है। तो भाई साहब 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 900 रुपया है। 1 वर्ष के लिए क्या होगा? 300 होगा। तो भाई साहब सेकेंड ईयर के लिए भी कितना होगा? 300 होगा। थर्ड ईयर के लिए भी कितना होगा? 300 होगा। ये क्लियर है? समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट ईयर के लिए कितना? 300। सेकेंड ईयर के लिए भी 300। थर्ड ईयर के लिए भी 300। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि भाई साहब 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 636 रुपया। आप ध्यान देना, एक नोट आप लिखते चलना क्या कि भाई साहब जो फर्स्ट ईयर के लिए चाहे आप एसआई निकालो या फर्स्ट ईयर के लिए चाहे आप सीआई निकालो, दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है? चलिए समझा जाए आगे। क्या देखा यहाँ पे भाई साहब? फर्स्ट ईयर के लिए अपने पास क्या है? 300। ये किसकी बात थी? ये अपने पास एसआई की बात है। सीआई की बात करें तो भाई साहब ये जो 2 वर्षों में कितना हो रहा है? 636 हो रहा है। तो भाई साहब पहले साल तो ये कितना रहा होगा? 300 रुपया रहा होगा। दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में कितना जो बच गया? 636 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 336 होगा। अब ध्यान देना, हमें केवल 2 साल का ही जानकारी अपने पास, एसआई और सीआई 2 साल की ही जानकारी अपने पास दी गई है। क्लियर? अब इससे पहले हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्या कि भाई साहब ये जो सीआई है इस वाले के लिए क्या काम करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा। प्रिंसिपल का काम करेगा मतलब इसको ये लेके चले, जो 300 है, 300 कितना हो जा रहा है? 336 हो जा रहा है। कितने साल में हो जा रहा है? 1 साल में हो जा रहा है। 336 हो जा रहा है कितने साल में? 1 साल में हो जा रहा है। तो बस हमें रेट निकाल दे यहाँ से। चेंज कितने का आया? 36 का आया। कितने पे आया? 300 पे आया। तो 100 पे कितने का चेंज? कैंसिल कर दे तो ये 12% प्रति वर्ष का चेंज है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। फिर से अगला क्वेश्चन वही है अपने पास, सिमिलर क्वेश्चन है
क्या कह रहा है, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1600 और 1760। तो ध्यान देना, एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया SI, एक तरफ लिख दिया भाई साहब CI। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। तो भाई साहब 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है अपने पास कितना है, 1600 है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 800। तो भाई साहब पहले वर्ष चाहे साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। दूसरे वर्ष साधारण ब्याज आप सभी को पता है क्या कि हर एक वर्ष के लिए समान होता है, तो ये 800 हो गया, तो 800 यहाँ पे भी होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 1760। एक साल का हम लोगों ने पता कर लिया, तो अगले साल का क्या होगा, अगले साल का यही होगा ना, 1760 से हम लोग 800 माइनस कर देंगे, तो ये क्या निकल कर आया, 960। अब यहाँ से जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, मतलब जो अरेंजमेंट बनाएंगे वो कैसा बनेगा, जरा ध्यान देना। मतलब 800 कितना हो जा रहा है, 960 कितने साल में, एक साल में। इसी को थोड़ा इधर साफ साफ लिख लिया जाए, 800 कितना हो जा रहा है, 960 हो जा रहा है कितने साल में, एक साल में। हमें रेट निकालने के लिए क्या चाहिए, ध्यान देना, हमें ब्याज दर निकालने के लिए भाई साहब एक साल का CI और नीचे में प्रिंसिपल। तो ये जो 800 है एक साल के लिए क्या काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। क्लियर है। एक साल में जो चेंज कितने का है बच्चों, 160 का आया। चेंज कितने पे, 800 पे, तो 100 पे कितने का चेंज, कैंसिल कर दे, 160 8, तो भाई साहब 20% प्रति वर्ष जो ब्याज क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, 20% प्रति वर्ष। अब ध्यान देना, 20% किसके बराबर आया, जो चेंज आया 20% कितने का, 160 का। तो भाई साहब 20% की वजह से वो चेंज आया ना 160 रुपए का, 100% निकाल दे, मूलधन निकालना है ना। हाँ, देख लेते एक बार, मूलधन ही तो निकालना है, और क्या निकालना है। 20% 180, 100%, नहीं बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या समझना, समझाता हूँ मैं आपको। हम लोगों ने हड़बड़ी में ले लिया, थोड़ा डायग्राम समझिए। ये अपने पास P, पहले साल कितना हुआ भाई साहब, 800, अगले साल कितना हुआ, 960, 960। क्लियर है। 960, यहां से यहां जाने में जो हम लोगों के पास जो चेंज आया, वो चेंज आया कितने का, 160 रुपए का। 160 रुपए का, तो भाई साहब यहां से रेट निकाल दिया, तो कितना है, 20% रेट आया। क्लियर, 20% रेट आया। अब सेम चीजें यहां पे भी हुई होंगी, सेम चीजें यहां पे भी हुई होंगी, यहां पे भी कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, लेकिन ये जो रेट रहा होगा कितने का रहा होगा भाई साहब, 20% का चेंज रहा होगा। क्लियर। अब वो चीज यहां पे हम लोग देख ले, अब इसमें ध्यान देना, तो मूलधन निकाल देंगे बच्चों, 800 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, क्या आएगा अपने पास, 8000 डिवाइडेड बाई 2 मिलकर दिया 4000। ऑप्शन नंबर कौन सा, किधर गया, डी। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, यदि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात। चलिए
थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ के तरीके से करेंगे। हम लोग ग्राफ एक बार बनाएंगे 3 वर्ष के लिए और एक बार 2 वर्ष के लिए, ध्यान देना। क्लियर है? कुछ रहा होगा रेट परसेंट, पी कुछ मान लेते हैं। चलिए, रेट परसेंट की वैल्यू कुछ है, जिसे सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 1/r आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, रेट परसेंट सपोज दैट 10% आता है, तो 1/10 इस 10 के पावर में n रखते हैं तो उसे p मानते हैं। तो यहाँ पे 1/r ले लिया सॉल्व करने पे, तो ये r क्यूब, तो ये क्या होगा भाई साहब, r स्क्वायर, r स्क्वायर, r स्क्वायर, फिर 1/r टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा r, फिर यहाँ की बात करें 1/r टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा r, फिर एक बार और आएगा 1/r, तो ये 1, एक बार और आए इधर 1/r, तो ये क्या आ गया अपने पास, r। क्या कह रहा है भाई साहब, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर। भाई 3 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये वाला जो राउंड में देख रहे हैं 3r+1, 3r+1। 2 वर्ष के लिए भी ग्राफ बना ले एक बार, r का स्क्वायर, तो ये 1/r टाइम्स, तो ये कितना आ गया अपने पास r, इधर भी r, 1/r, तो ये क्या आ गया 1। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तीन वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, राशि सेम है। चलिए ध्यान दीजिए, इसी ग्राफ में लेके चलते हैं। यहां तक क्लियर? अब ध्यान देना, 2 वर्षों के लिए, तो भाई साहब 2 वर्षों के लिए तो केवल यहां तक, ये वाला क्या काम करेगा, ये वाला काम करेगा, टोटल ऐड करोगे तो CI, और ये जो ऊपर वाला है ये क्या काम करेगा, SI का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, R आ गया, R। ये है भाई साहब 3 साल के लिए, ये है 2 साल के लिए, तो ये फॉर्मूला निकल कर आया कि भाई साहब 3r+1 डिवाइडेड बाई r, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 19 और 6, 19 और 6। क्लियर? 19 और 6। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, r की वैल्यू बच्चों आ गई 6 आ गई। ये क्लियर है कि नहीं? क्योंकि r की वैल्यू 6 जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा वही। फिर से एक बार ध्यान दो, कैसे आएगा वो समझो। आर की वैल्यू 6, तो यहाँ पे पुट कर दो 18 और 19, हाँ तो आर की वैल्यू 6 सेटिस्फाई कर रही है। अब ध्यान देना, जो हम लोगों ने रेट निकाला था भाई साहब, रेट कुछ परसेंट था ना, x%, जब x% को तोड़ते थे तो अपने पास क्या आता था, 1/r, 1/r। तो 1/6 ये तो फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 1/6 का जो परसेंटेज का वैल्यू होता है कितना होता है बच्चों, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, 16.2/3% प्रतिवर्ष, 16.2/3% प्रतिवर्ष। कौन सा है ऑप्शन नंबर, इधर गया, ऑप्शन नंबर सी। अब एक चीज और समझना, यहां पे जो नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है भाई साहब, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस, 2 साल का CI और SI का डिफरेंस, उनका रेशियो क्या है अपने पास, 3r+1, 3r+1 डिवाइडेड बाई r। और यहां से अगर रेट पूछ ले तो रेट क्या होता है, 1/r इंटू 100, 1/r इंटू 100। ये क्लियर बच्चों? ये हम लोगों ने एक चीज सीखा, पॉइंट सीखा, क्या कि भाई साहब फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। सिमिलर क्वेश्चन पे आए, 3 साल के लिए भाई साहब 3r+1, r कितना है 25/8, r की वैल्यू भाई साहब 8, तो रेट निकाल दे, रेट क्या भाई साहब 1/8, तो ये 12.5%, 12.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। आपने देखा कितने जल्दी कितनी आसानी से हो गया। चले आगे की ओर,
सिमिलर क्वेश्चन है क्या? मार्कर चेंज कर लिया जाए थोड़ा, मार्कर। हाँ, प्रतिवर्ष किस दर से 25,600 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 वर्षों के अंतर कितना होगा भाई साहब? कितना होगा? हम लोगों ने अभी तुरंत देखा क्या कि जब 3 ईयर का जब हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, याद कीजिए 3 ईयर का भी ग्राफ बनाया था, तो अपने पास जो प्रिंसिपल था हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था? आर क्यू। और जो सी आई और एस आई का जो अपने पास डिफरेंस आया था, क्या आया था? 3r+1 आया था। ये आया था क्या? ये आया था। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो यहां से बच्चों हम लोग P बाई सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस ले लें। P क्या अपने पास? RQ 3r+1। P क्या है अपने पास? ये 25,600। 25,600। 3 वर्ष का जो अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, ये 1250। 1250। जो चीजें कैंसिल हो रही कैंसिल करते चलिए, जो चीजें कैंसिल हो रही बच्चों कैंसिल करते चला जाए। इसे काट दिया जाए क्या? 5 से, तो ये क्या हो जाएगा? 5 से 25 बार, और ये 512 बार। तो भाई साहब किसी एक को सॉल्व कर दो, चाहे आर क्यू को ले लो यहां से ये वाली वैल्यू, या फिर 3r+1 को ले लो ये वाली वैल्यू। तो यहां से जब r की वैल्यू क्या लोगे भाई साहब? 3r+1 तो 8 24, 8 आएगा। r की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। ऑब्वियस सी बात। तो भाई साहब रेट निकाले था कैसे हम लोगों ने? याद कीजिए 1/r। 1/r क्या था? 1/8। और इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे, तो 12.5%। 12.5%। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बच्चों? क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष किस दर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,40,000 3 वर्षों पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर? सिमिलर क्वेश्चन है क्या? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने 2-3 देख लिए 3 वर्ष के लिए। तो ध्यान दीजिए 3 वर्ष के लिए P क्या था अपने पास? RQ। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो ये क्या था भाई साहब? 3r+1। इनका रेशियो ले लें, तो ये भी 3r+1। RQ की वैल्यू क्या है? कितना जीरो है? 4 जीरो। 3r+1 1830। दो चीजें कैंसिल हो रही, कैंसिल करते चलिए। कैंसिल कर दें क्या? चलिए, किससे काट दे? 6 से काट दे क्या? 6 से, हाँ 6 से बिल्कुल कैंसिल होगा भाई साहब। कितनी बार? 6 से कि 3 से? 3 से काट देते हैं। 61। ये क्या आ जाएगा? 830। ये क्या था रेशियो? RQ और 3r+1। RQ + 3r+1। तो यहां से R की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? R की वैल्यू यहां से जो अपने पास निकल कर आई क्या आई? 20। रेट निकाल दे अब। रेट क्या था? 1/r। 1/r क्या हो जाएगा? 1/20। इसका परसेंटेज में वैल्यू निकाल दे, तो भाई साहब 5%। 5%। ऑप्शन नंबर ए। चले आगे की ओर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को शांत दिमाग से पढ़िए एक बार। एक व्यक्ति ने एक निजी संस्था से 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर धन उधार लिया। 50%। 50% किसी अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक उधार दे दिया। इस प्रकार 4 वर्षों में कितने का हुआ भाई साहब प्रॉफिट? 3,205 का। चलिए ध्यान देना बच्चों, क्या दिया हुआ है? 5%। 1/20, 10%, 1/10, 50%, 1/2। इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी भाई साहब? 20 है क्या? तो P को हम लोग इसी के मल्टीपल में मान लें।
20,000 मान लेते हैं, ताकि हर एक जगह परसेंटेज इस्तेमाल किया गया है, तो ज़्यादा वैल्यू लेकर जानबूझ के चल रहे हैं ताकि हमें समस्या ना हो। क्लियर। हम लोगों ने प्रिंसिपल को क्या एज्यूम किया, प्रिंसिपल को एज्यूम किया हम लोगों ने भाई साहब कि वो 20,000 रुपये प्रिंसिपल है। इसमें से वो व्यक्ति क्या करता है, वो करता ये है कि भाई साहब इसका आधा 10,000 रुपये वो किस पे दे देता है, 10% रेट के हिसाब से। रेट कितना, 10%, 4 वर्ष में ना टाइम। तो भाई साहब रेट 10% है, ध्यान देना। रेट 10% तोड़ा हुआ है, 10 कितना हो जाएगा, 11। 10 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितने साल है, 4 साल। 4 साल। एक पे कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। 121 121 ये है, तो इधर निकाल दें। 121 121, 100 से कितना ज़्यादा, 21 21। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो भाई साहब 441, 121 और 21, 142। ये 4 इधर आके 14641। 10,000 कितना हो गया, 14641। तो 10,000 तो हम लोगों ने एज्यूम किया ही था, तो यहाँ से जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 4,641। इस पे वो ये जो राशि उसने लिया था 20,000, वो किस पे लिया था बच्चों, वो लिया था किस पे, 5% वार्षिक साधारण ब्याज। 5% कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो कितना हो गया, 20%। तो यहां से कितना आ गया, 4,000। तो भाई साहब 4,000 यहाँ पे है, 4,661। इन दोनों का जो अंतर होगा पैसा उसी ने कमाया। कितना कमाया, 641 रुपये, 641 यूनिट, 64 यूनिट का वो पैसा अर्न किया। किसके बराबर है भाई साहब, वो 3,205। 3,205। यहां से एक यूनिट का वैल्यू निकाल दें क्या, 3,205 641, 5 बार कटेगा क्या, 8 × 45, हाँ 5 बार। 5 क्या कह रहा है कि आदमी ने उधार लिया था भाई साहब। आदमी ने उधार कितना लिया था, 20,000 यूनिट। तो भाई साहब 20,000 को 5 से गुना कर दें, 10 पे कितने आ गए, 4 जीरो, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ ही अपना जो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट वो फिनिश होता है। फिर से एक चीज़ रिक्वेस्ट है, रिकमेंड है, अगर आपने वो चारों सेशन, मतलब इससे पहले हम लोगों ने 4 सेशन देख लिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। और हाँ, फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, क्या यही कि अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, एनटीपीसी, जीडी हो, तो भाई साहब जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्लियर है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।